चलिए क्लास 9 आज हम लोग जो है सेकंड वीडियो पर आते हैं। पहला वीडियो में हम लोग कर चुके हैं रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, आज हम लोग बढ़ते हैं रैशनल इरेशनल के बाद रैशनल का हम लोग टॉपिक देखेंगे कि रैशनल नंबर दो कोई भी अगर रैशनल नंबर हो, सपोज आपके पास अगर मान लेते हैं एक्स एक रैशनल नंबर है और वाई एक रैशनल नंबर, तो दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर मिलेंगे, है ना। तो आज हम लोग देखेंगे रैशनल के बीच में रैशनल नंबर निकालने के लिए। ठीक है, जैसे आज का टॉपिक क्या है कि आज का टॉपिक है रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर, टू रैशनल नंबर। ठीक है, मतलब दो रैशनल नंबर अगर आपके पास है तो उसके बीच में हम लोग रैशनल नंबर निकालेंगे। पहले तो बात ये समझ लीजिए बच्चे कि अगर कोई दो नंबर हो, है ना, अगर सपोज मान लेते हैं 1 एक नंबर है, 2 एक नंबर है, तो इनके बीच में भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ नंबर्स होते हैं ना। कोई दो नंबर के बीच में कितने नंबर होते हैं? इनफाइनाइट नंबर होते हैं। जैसे अगर 1 और 2 के बीच में हम बोल सकते हैं 1.1 है, 1.2 है, ऐसे बहुत सारे नंबर है ना। तो इसी प्रकार अभी हम लोग देखेंगे कि रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर कैसे निकाला जाता है। तो इसके लिए कुछ मेथड्स होती हैं, तो हम लोग मेथड का यूज करके बनाएंगे। तो डिफरेंट टाइप के मेथड हम लोग डिस्कस करेंगे, रैशनल नंबर के बीच में कैसे रैशनल नंबर हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग निकालते हैं मेथड 1। मेथड 1 जैसे इस मेथड में हम लोग क्या सीखेंगे, इस मेथड में हम लोग सपोज मान लेते हैं कि आपके पास एक रैशनल नंबर x है ना। अगर मान लेते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि एक रैशनल नंबर आपके पास x है, x इज ए रैशनल नंबर, लेट टू रैशनल नंबर, टू रैशनल नंबर, है ना, दैट इज x एंड y। दो रैशनल नंबर कौन कौन सा? एक रैशनल नंबर हमारा x है और एक रैशनल नंबर y है। तो रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। तो अगर हमें रैशनल नंबर निकालना है, रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर निकालना है तो क्या करना होगा? इन दोनों को ऐड करके 2 से हमें क्या करना होगा? डिवाइड कर देना होगा। बात समझ में आ रहा है? दोनों को ऐड करो, बीच का मतलब क्या हो गया? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना होगा। अगर इनमें आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ये हमारा फर्स्ट रैशनल नंबर निकल गया, पहला रैशनल नंबर, है ना, फर्स्ट रैशनल नंबर निकल गया। समझ में आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? ये पहला हमारा रैशनल नंबर निकल गया। पहला रैशनल नंबर कहने का मतलब ये हो गया फर्स्ट रैशनल नंबर, फर्स्ट रैशनल नंबर, है ना, फर्स्ट रैशनल नंबर। अच्छा, ये फर्स्ट रैशनल नंबर निकला, तो इसमें जो रैशनल नंबर दो होंगे हमारे पास x और y, तो मान लेते हैं यहाँ पर कि जो हमारा x और y जो रैशनल नंबर है वो x जो है ग्रेटर है y से। दो रैशनल नंबर हमारे पास था, उसमें से एक रैशनल नंबर तो बड़ा होगा ही। समझ में आ रहा है? तो उन दोनों रैशनल नंबर को हम लोग क्या किए? ऐड करके 2 से डिवाइड निकाला। हाँ, कोई भी नंबर हमारा बड़ा हो सकता है y बड़ा हो x से। ये तो हम इंडिकेट किए कि x इज ग्रेटर देन y। तो यहाँ पर क्या करना है कि इनमें से जो बड़ा है उसको हमें लेकर के चलना है। अगर y को लेना है तो y को ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप यहाँ पर हमने कहा कि y इज ग्रेटर देन x, तब भी पहला रैशनल नंबर तो यही निकलेगा। सेकंड रैशनल नंबर जब हमें निकालना होगा, सेकंड रैशनल नंबर, तब हम लोग क्या करेंगे कि इसका सॉल्यूशन जो कुछ भी आएगा, इसका सॉल्यूशन जो कुछ भी आएगा, सपोज मान लेते हैं कि दो रैशनल नंबर अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पर अगर ले लें, जैसे इस साइड अगर हम लोग बताएं कि एक नंबर मान लेते हैं, सपोज मान लेते हैं, लेट कर लिए कि एक नंबर हमारा x का वैल्यू 3 है और दूसरा रैशनल नंबर अगर मान लेते हैं y का वैल्यू अगर हमारे पास 7 है। ठीक है, दूसरा y का वैल्यू क्या है, या फिर कुछ भी और वैल्यू ले लेते हैं, अच्छा 7 ही ले लेते हैं, मान लेते y का वैल्यू क्या है 7। तो हम देख सकते हैं y इज ग्रेटर देन x, है ना। अब यहाँ पर पहला रैशनल नंबर अगर हमें निकालना होगा, है ना, फर्स्ट रैशनल नंबर,
तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी पहले तो 3+7/2 लिखेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा 10/2। सोल्यूशन कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब सेकंड यही कह रहे थे कि सेकंड रेशनल नंबर जब आप निकालोगे तो क्या करोगे, ये जो आया हुआ रेशनल नंबर है उसको हमको लिखना है, और जो हमारा y है बड़ा रेशनल नंबर उसको ऐड कर देना है। 7 ऐड कर दिए डिवाइड बाय 2। ऐसा नहीं कि छोटा वाला हम लोग नहीं ले सकते, इन दोनों में से कोई भी लेना है। तो जो भी हम लोग रेशनल नंबर लेके चलेंगे वो कंटिन्यू आपको वही लेकर के चलना है। एक तो रेशनल नंबर जो आता जाएगा उसको, और दूसरा इन दोनों में से, मान लेते सपोज हम कैपिटल वाले बड़ा वाला लेके चले तो बड़ा वाला ही हमेशा आपको रखना है, एक बार बड़ा एक बार छोटा नहीं। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग करेंगे, ये हो गया तुम्हारे पास 12/2, यानी कितना आ जाएगा 6 आएगा ना। तो इस तरह करके हम लोग रेशनल नंबर को आगे बढ़ाएंगे। तो इस वाले सेकंड ये हमारा मेथड हो गया, पहला फार्मूला हो गया। इसमें दो रेशनल नंबर, तीसरा निकालने के लिए बोलेगा तो 6 और 7 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, तो 100 ऐसा हमारा चल जाएगा। तो सेकंड रेशनल नंबर जब हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए यहाँ पर मान लेते हैं इस रेशनल नंबर को सॉल्व करके मान लेते हैं z आया हो, सपोज मान लेते हैं z आया है, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये z लेना है और y/2। क्लियर हुआ, ये z क्या, इन दोनों का सॉल्यूशन। तो इस तरह करके हम लोग जो है, हम लोग पहला मेथड में सीखेंगे कि दो रेशनल के बीच में हम आगे कितने रेशनल नंबर हम लोग जो है 3 निकाल लो, 4 निकाल लो, 5 निकाल लो, तो ऐसे करके मेथड हम लोग अप्लाई करेंगे। ये बेसिकली ये रेशनल नंबर हम लोग वहां यूज करते हैं जहां मतलब नंबर्स को आपको देख करके समझना होगा कि हम कौन सा मेथड अप्रोप्रिएट होगा हमारे लिए। तो हम लोग और भी मेथड देखेंगे, फिर जो भी मेथड आपको अच्छा लगेगा क्वेश्चन पे वो मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं मेथड नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। मेथड नंबर 2 की ओर, ये मेथड जो है हम लोग पहले छोटे क्लासेस में इस मेथड को अप्लाई किए थे। ये भी हालांकि जो अभी हम लोग मेथड पढ़े ये भी छोटे क्लासेस में यूज है ना। मेथड 2, इस मेथड में एक क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। इसमें हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर करके हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास सपोज मान लेते हैं कि अगर क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड, इस क्वेश्चन से आपको समझाते हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, 5 ऐसे लिख देते ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, 5 रैशनल नंबर, एक मिनट ऐसे लिखते हैं, फाइंड 5 रैशनल नंबर, रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। मान लेते हैं हमारे पास दो नंबर है, एक नंबर है 3, एक नंबर 4 है, तो इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालना है। कितने निकालने हैं, 5 निकालना है, 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हम लोग निकालेंगे। जैसे सपोज मान लेते हैं इसके लिए हम लोग मेथड में जो है सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहले आपके पास जो है 3 है, ठीक है, इस 3 को हम लोग कितना रैशनल नंबर निकालने के लिए बोला, 5। तो 5 बोला है तो उससे हम लोग एक बढ़ा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ 6। तो जैसे यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3, हमारे पास तो था नीचे कुछ नहीं, तो डिनोमिनेटर 1 तो है ना, नीचे कुछ नहीं 1 तो है, तो ये 6/6 डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 18/6। ठीक है, इसको कैंसिल नहीं करना, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बना लिया एक नंबर का। दूसरा नंबर हमारे पास क्या है, 4 है, तो 4 को भी सिमिलरली वैसा ही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाएंगे। तो 5 बोला तो एक बढ़ा करके हमको लेना है। ठीक है, यहां पर भी हमारे पास क्या हो जाएगा 6/6, ये कितना हो गया 24/6। अब हमारे पास जो दो रैशनल नंबर है, एक रैशनल नंबर 18/6 और दूसरा रैशनल नंबर हमारे पास 24/6। अब इसके बीच में जितने भी हमारा रैशनल नंबर है वो हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसे लिखेंगे हम 19/6, 20/6, 21/6, 22/6 और 23/6। तो देखो काउंट करके 1 2 3 4 5 अपने आप सेट हो जाएगा जितना रैशनल नंबर आपको क्वेश्चन में बोला गया है ना। एक बढ़ा करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर करके हम लोग जो है रैशनल नंबर निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा मेथड, ये भी हम लोग छोटे क्लासेस में कर चुके हैं।
हाँ बताते हैं अभी, ठीक है। अब जो है आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तीसरे मेथड की ओर बढ़ते हैं। तीसरा मेथड जो कि आपके लिए नया मेथड होगा, जो 9 क्लास में हम लोग पढ़ने को मिल रहा है ना, मेथड 3। इस मेथड से हम लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, मेथड 3। आप ऐसा नहीं कि इसी से बनाना है, आपको जो अप्रोप्रिएट लगे आप क्वेश्चन को देख करके, रेशनल नंबर का क्वेश्चन देख करके सॉल्व कर सकते हो। मेथड 3 में क्या है, उसी तरह करके मान लेते हैं मेथड 3 में अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर है, लेट 2 रेशनल नंबर बी एक्स एंड वाई, ठीक है। इस बार भी हमारा जो दो रेशनल नंबर हम लोग मान लिए एक्स और वाई, यहां पर हम लोग लेट कर लिए, क्या लेट कर लिए कि वाई जो है वो बड़ा है रेशनल नंबर एक्स, ठीक है। यहां पर इतना करने के बाद दो रेशनल नंबर में एक रेशनल नंबर बड़ा होगा, एक रेशनल नंबर छोटा होगा, तो हम लोग मान लिए वाई हमारा बड़ा है, एक्स हमारा छोटा है। इसके बाद हम लोग निकालते हैं डी। अभी डी देखेंगे हम लोग क्या होता है। डी का वैल्यू होता है कि y माइनस एक्स डिवाइड बाई n प्लस 1। मतलब जितना रेशनल नंबर आपको जो है क्वेश्चन में पूछेगा, 2 निकालो, 4 निकालो, 5 निकालो, तो n का वैल्यू उतना ही हो जाएगा। जैसे 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोलेगा तो आपका n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। बाकी y और x तो आपका रेशनल नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। तो यहां से सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, d को, ठीक है। उसके बाद d कैलकुलेट करने के बाद अकॉर्डिंग टू हमें रेशनल नंबर जितना भी बोला जाएगा निकालने के लिए, उतना हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं नाउ, है ना। आगे हम लोग निकालेंगे रैशनल नंबर्स बिटवीन रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। तो कैसे निकालेंगे रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, इसके लिए हो गया पहला फर्स्ट रैशनल नंबर अगर आपको निकालना है तो लिखेंगे x प्लस डी। एक्स तो आपको क्वेश्चन में मिलेगा, डी यहां से कैलकुलेट कर देंगे, ये पहला रैशनल नंबर निकल गया। सेकंड रैशनल नंबर निकालना है तो लिखेंगे x प्लस 2d। थर्ड रैशनल नंबर निकालना है तो x प्लस 3d, सो ऑन। डी का वैल्यू हम लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, एक वही क्वेश्चन लेते हैं 3 और 4, किसी भी तीनों मेथड से मान लेते हैं, उसको हम लोग बना दिए, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि फाइंड, मान लेते हैं यहां पर दो ही रैशनल नंबर, हम 3 रैशनल नंबर निकाल रहे थे, ठीक है। फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है। हम 3 रैशनल नंबर निकालेंगे बिटवीन 3 एंड 4। तो सबसे पहले हमको पता है कि यहां पर जो है सॉल्यूशन में कि हमारा जो है x का वैल्यू हो जाएगा, लेट कर लेते हैं, x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 3 एंड y क्या हो जाएगा 4, ठीक है। तो यहां से हम लोग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, d का वैल्यू निकालेंगे। देयरफॉर d इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 बोला गया ना रैशनल नंबर, तो n का वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस 1 तो था ही, n का वैल्यू 3 ले लिए। तो जब इसको कैलकुलेट किए तो 1 बाई कितना आ गया 4 आया ना, कैलकुलेट करके 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 और 3 प्लस 1 इक्वल टू 4 आ गया। अब जो है देयरफॉर हम लोग लिखेंगे फर्स्ट रैशनल नंबर। पहला रैशनल नंबर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है x प्लस डी, है ना। तो x का वैल्यू इनमें से 3 था और d का वैल्यू आया 1/4। तो कैलकुलेट करेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो गया 12 प्लस 1 13/4, ठीक है। सेकंड रैशनल नंबर की बात करें, सेकंड रैशनल नंबर तो ये होता है x प्लस 2d, होता है ना। तो ये हो गया x का वैल्यू तो वही है 3, x का वैल्यू है 3 प्लस 2 और d का वैल्यू हम लोग को भी पता है 1/4। तो यहां से देखो ये कैंसिल हो गया, है ना, ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, तो वैल्यू कितना आ गया 3 प्लस हाफ, यानी हो जाएगा 6 प्लस 1 यानी 7/2। एक और रैशनल नंबर निकाल लेते हैं। इस तरह करके हम लोग
जितना बोला जाए उतना रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। थर्ड रैशनल नंबर, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, x प्लस 3d। x का वैल्यू कितना है 3 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू 1/4। तो ये कैलकुलेट कर दो, ये हो गया 12 प्लस 3/4, ये हो जाएगा 15/। तो ये 3 रैशनल नंबर हमारा निकल। हाँ, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म रखना है, अगर कैंसिल होगा तो काट देना। स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको बोलते हैं रैशनल नंबर का, अगर वो कैंसिल होना रहेगा तो कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 3 मेथड हुआ जिससे हम लोग रैशनल नंबर के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो है देखेंगे, जैसे कल के क्लास में हमने देखा था कि रैशनल नंबर का टॉपिक था, तो रैशनल नंबर मेरा क्या होता है, रैशनल नंबर का पहचान क्या है, ये सब हम लोग कल देख चुके थे। और उसी में फिर हम लोग एक डिस्कस किए थे इरेशनल नंबर। आज हम लोग जो है इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे उस पर हम लोग अब काम करेंगे नेक्स्ट हमारा, ठीक है। तो इस पर हम लोग काम करते हैं। आज का टॉपिक फिर होने वाला है, सेकंड टॉपिक हमारा जो है इरेशनल नंबर जो है। जैसे इरेशनल नंबर हम यहां पर आपको बता दें, इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर्स के रूप में हम लोग एग्जांपल के तौर पे कौन कौन सा लेने वाले हैं। सपोज मान लेते हैं इरेशनल नंबर हमारे पास है √2, √3, √5, है ना, √7, √, हाँ √6 ले सकते हैं, √6 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है, अच्छा फिलहाल उसको हम लोग नहीं रखते हैं, कितना सारा क्वेश्चन लेते हैं ना, √6 भी ले सकते हैं। अब ये सारा जो इरेशनल नंबर है उसको हम लोग नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे, क्योंकि एक रियल नंबर लाइन जो होता है उसमें सारे नंबर हम लोग रैशनल और इरेशनल दोनों को शो कर सकते हैं। यानी रियल नंबर क्या होता है क्लास 10 में पढ़ोगे, उसमें रैशनल और इरेशनल नंबर को अगर एक डब्बे में डाल दें तो सारे नंबर क्या हो जाएगा, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल, ठीक है। वो क्लास 10 में पढ़ोगे। मतलब ये कह रहे थे हम कि अगर आपके पास रैशनल है, रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है, ठीक है, इरेशनल हाँ नंबर है, तो ये अगर किसी एक डब्बे में डाल दो तो ये हमारे लिए बन जाता है रियल नंबर, ठीक है। क्या बन जाता है, रियल नंबर, ये हमारे लिए हो जाएगा रियल नंबर, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है ये इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये इसका बताने के पीछे यही कारण था कि अगर लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग कोई एक लाइन ड्रॉ करते हैं, सपोज मान लेते हैं, तो ये जो लाइन हमारा है, इस लाइन में हम हर तरह का नंबर को शो कर सकते हैं, जैसे वो हमारा रैशनल हो या इरेशनल हो, ठीक है। ये हमारा कैसा लाइन हम इसको बता रहे हैं, ये हम लोग बता रहे हैं रियल लाइन। रियल नंबर लाइन भी लिख सकते हैं इसको, रियल नंबर लाइन, रियल नंबर लाइन। तो अभी हम लोग रियल नंबर लाइन में सिर्फ यही शो करेंगे इरेशनल नंबर वाले को, है ना। जो इरेशनल नंबर है उसको हम लोग नंबर लाइन पर किस जगह पर वो प्लेसमेंट उसका होगा उसको हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ये इमेजिनरी फॉर्म होगा, क्योंकि जो है एग्जैक्ट इरेशनल नंबर, हमारा इरेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाला नंबर होता है, तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन तो होगा नहीं। तो इसका इमेजिनरी फॉर्म हम लोग देखते हैं कैसे करके हम लोग लोकेट करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग जैसे एक नंबर लाइन ले लेते हैं। तो सपोज मान लेते हैं ये हम लोग का नंबर लाइन हुआ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हम लोग एक लाइन ले लिए, ठीक है। आप स्केल से एक लाइन ड्रॉ कर लो सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, आपको ध्यान रखना है कि एक यूनिट लेना है हमें, है ना। एक यूनिट का मतलब क्या होगा, एक यूनिट का मतलब आप स्केल में अपने अनुसार 2 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 सेंटीमीटर हो सकता है, 1 सेंटीमीटर होगा। एक यूनिट करने का मतलब है कि आपको एक कॉपी में ऐसा वैल्यू लेना है जो आपको सुटेबल आपका वर्क करे। मतलब 1 सेंटीमीटर अगर आप लेके चलोगे तो हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर में काम करने में आपको पॉसिबल ना हो कॉपी में, है ना। एक छोटा सा सेंटीमीटर ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर वर्क करवाएंगे तो वो अच्छी से तरीके से नहीं होगा।
तो कॉपी में आप क्या करो, सुटेबल के लिए आप क्या करो, 2 सेंटीमीटर मिनिमम आप मान के चलो कि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, 4 सेंटीमीटर हो सकता है, 3 सेंटीमीटर हो सकता है, 2 सेंटीमीटर हो, लेकिन कॉपी में वर्क करने में दिक्कत ना हो, इसलिए आप जो, हाँ बताएंगे अभी। ठीक है, अभी हम लोग जो है सिंपली हम लोग बता रहे हैं कि 1 यूनिट हम लोग लेकर के चलेंगे। 1 यूनिट इसलिए लेते हैं क्योंकि अभी हमें पहुंचना, ये जब क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक एक यूनिट क्यों लेते हैं। 1 यूनिट का इस्तेमाल अभी हम लोग करेंगे। जैसे मान लेते हैं ये स्टार्टिंग पॉइंट है 0 है, सपोज मान लेते हैं, तो यहां पर 1 यूनिट मान लेते हैं हम लोग के लिए, ये वाला हुआ, हम यहां पर मान के चल रहे 1 यूनिट। ये आप डिस्टेंस को ध्यान से देखो, ठीक है, ये आप जैसे स्केल से अगर करोगे तो मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर का बनाया आप 1 यूनिट। स्केल से जैसे आप खींचे ना, तो जहां से 2 सेंटीमीटर है, बस 2 सेंटीमीटर को आपने 1 यूनिट मान लिया। इसको हम यहां लिख भी रहे हैं, जैसे यहां पर है तो इसको हम लिखेंगे 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग क्या ले लिए, मान लेते हैं यहां नीचे लिख दे रहे हैं आपको 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आप भी इसको कर सकते हैं, हम 1 यूनिट बराबर 5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 2 यूनिट आपको इसलिए लिए क्योंकि आप कॉपी में जब वर्क करोगे ना, ये आपके लिए बच्चे, जब आप स्केल से, जब हम लोग वहां कंपास वगैरह घुमाएंगे ना, तो आपको आसानी से वर्क, अगर हम 1 यूनिट लेते हैं, 1 सेंटीमीटर का लेते हैं, तो इतना छोटा हो जाएगा कि आप वहां समझ नहीं पाओगे चीजों को। ठीक है, बड़ा एक फिगर बने इसके लिए हम लोग 2 सेंटीमीटर का 1 यूनिट मान के चल रहे हैं, ताकि आपको कॉपी में बढ़िया से दिखाई पड़ जाए। आप और भी 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हो, 4 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट। ठीक है, अब यहां पर देखो, जैसा हम लोग यहां पर बेस पर बनाया है 1 यूनिट का, यानी 2 सेंटीमीटर मान करके चले, सिमिलरली आपको ऊपर में यहां पर है ना 90 डिग्री यहां पर बनाना है, तो 90 डिग्री आप प्रोटेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। अगर होगा यहां पर प्रोटेक्टर, आपको दिखाते हैं, इस प्रोटेक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो ऐसे करके। और 90 आपको बस इस जगह पर रख करके 90 सोचना है कहां होगा। ठीक है, ये 90 का प्लेस आएगा ना, तो 90 का जो प्लेस आएगा, उस 90 का प्लेस में आप क्या करोगे, ऐसे करके यहां पर 90 आपका होना चाहिए। इसी तरह करके ऊपर में भी 1 यूनिट बनाओगे, ऊपर में 1 यूनिट बनाओगे, जैसे हमने नीचे बनाया उसी तरह करके 1 यूनिट आप ऊपर भी बनाओगे। ये देखो, जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा हम ले रहे हैं, दिख रहा है ना, यानी 2 सेंटीमीटर तक का ऊपर में भी जाता है। ये कहां से लोगे, 90 आना चाहिए आपका, है ना, यहाँ पर 90 आना चाहिए। आप पर देखिए कॉर्नर में आपको दिखा रहे हैं, ये 90 हाँ, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग 0 मान लिए, और सपोज मान लेते हैं यहाँ पर हमारा A है, ये भी 1 यूनिट का है, 1 यूनिट। जितना बड़ा ये साइज है उतना ही बड़ा साइज यहाँ पर भी, कोई दिक्कत। और ये सीधा कैसे खड़ा किया, 90 के रिस्पेक्ट में, है ना, 90 लिए। अब यहाँ पर हमारे पास O हो गया, A हो गया, यहाँ का पॉइंट हमारे लिए B हो गया। अब इसको O और B को आपको ज्वाइन कर लेना है, O B को हम लोग ज्वाइन करेंगे, है ना। तो सपोज आपको स्केल से यूज करके ज्वाइन कर लेना है, तो हम भी देख लो यहां से यहां ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन हो गया। अब ये वाला ध्यान से देखो, इन दोनों को, यहां पर 1 यूनिट आया, यहां पर 1 यूनिट आया। आप लोग छोटे क्लासेस में पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो, पाइथागोरस थ्योरम बराबर होता है हाइपोटेनियस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। तो हम यहां पर ये लिख सकते हैं कि ओ ए, यहां देखो ओ बी, है ना, ओ बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर और प्लस का ओ ए का होल स्क्वायर होगा। अब यहां देखो, ए बी का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 यूनिट है ना, तो 1 के स्क्वायर प्लस इसका भी कितना है, 1 के स्क्वायर। ये हमारे लिए ओ बी स्क्वायर था ना। अच्छा, अगर हम बात करें ओ बी का, तो ओ बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओ बी का वैल्यू होगा, क्या हम इसका स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो रूट बनेगा या नहीं बनेगा, तो इसको हम लोग रूट में लिख देंगे। आगे जब भी लिखेंगे ओ बी बराबर डायरेक्ट रूट में लिखेंगे, है ना। ये रूट में कितना हो गया, 1 + 1, यानी ये आ गया √2, है ना। यानी ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये लाइन हमारा क्या है, √2 का वैल्यू है, ये √2 है ना। अब √2 को हमको कहां पर दिखाना था, इस नंबर लाइन पर दिखाना था। ये हमारे लिए क्या है, ये हमारा नंबर लाइन है ना, रियल नंबर लाइन है। तो नंबर लाइन है, इस पर शो करना है। अब आपको करना क्या है कि कंपास लेना है, और कंपास को ऐसे करके रख करके, कहां चला गया कंपास, आपको जो है,
तो ठीक है, कंपास आपको लेना है, कंपास को ऐसे रख करके आपको ऐसे करके घुमा देना है इसको, ठीक है, ऐसे करके यहां से कंपास आपको लेना है ऐसे करके, और कंपास का एक छोर को यहां रखना, दूसरा छोर को यहां रखना है, और फिर इसको नीचे की ओर बढ़ा देना है। समझ में आया? तो ये वैल्यू हमारे लिए हो जाएगा √2 यहां से लेकर यहां तक का, ठीक है। ये जो हमारा वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू हो जाएगा, ये वाला वैल्यू हमारे लिए हो जाएगा √2। ये हो गया हमारे लिए √2। तो समझ में आया नंबर लाइन में √2 हम लोग कैसे शो किए। आगे हम लोग बात करते हैं √3 का, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद आप आगे √3 कर पाओगे। तो ये अभी हम लोग √2 का काम किए, इसी में अब आपको शो करके हम दिखा दे रहे हैं √3 कैसे बनेगा, ठीक है। तो √3 बनाने के लिए बच्चे क्या करोगे, जो आपका हाइपोटेनियस था, है ना, ये वाला पार्ट हम लोग इरेज कर देंगे बाद में, ये वाला हमको नहीं, जिसका हमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा बस उसी को ऐसे करके हम लोग कंपास के सहारे नंबर लाइन पर, हाँ अलग से बना सकते हैं। अगर यहां नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, अलग से हम इसको बनाते हैं, अगला पेज में ले लेते हैं, ठीक है। फिर उतना काम फिर से करना पड़ेगा, है ना, तो अब वो जल्दी काम कर लेंगे। अगला हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, डायरेक्ट हम बना दे रहे हैं बड़ा वाला, है ना, √5 वाला बना दे रहे हैं। अगर √5 वाला अगर हम लोग बना देंगे तो इसके अंदर में √3 √2 सब आ जाएगा। तो जिस क्वेश्चन को बोलेगा आपको बनाने के लिए वहां ड्रॉप कर देना है। √5 बड़ा है तो हम आगे तक बढ़ जा रहे हैं, समझ में आ गया। यानी आपको √3 और √2 के बाद ही √5 आपको मिलेगा। तो सबसे पहले इसके लिए हमने क्या बनाया था कि आपको, हाँ, एक नंबर लाइन ले लीजिए, एक नंबर लाइन ले ली हम लोग, और एक यूनिट आप अपने इच्छा अनुसार एक यूनिट ले लीजिए। जैसे 2 सेंटीमीटर अगर आप लोगे तो आपको कॉपी में अच्छा दिखेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर O है, तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 1 यूनिट का हमने इंटरवल बना दिया है, ठीक है, ये 1 यूनिट, ठीक है। जैसा हम लोग 1 यूनिट यहां लिए, 1 यूनिट अब हम लोग क्या करना होगा, ऊपर में भी लेना पड़ेगा। और 1 यूनिट जो हम लोग लेंगे वो 90 के रिस्पेक्ट में लेंगे, ना, हमने ऐसा नहीं हो कि या 90 बना करके, आप चाहो तो कंपास से भी बना सकते हो, और अच्छा हो क्योंकि बहुत बार होगा तो कंपास की जगह आप प्रोटेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग 90 डिग्री बना दिए, ऐसा सिंबल दे दिए, मतलब 90 डिग्री हो गया। अब इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ज्वाइन कर लेंगे हाइपोटेनियस को, यहां से ज्वाइन हो गया। और यहां लिखना ना भूले, ये अगर 1 यूनिट का था, ठीक है ना, तो ये भी 1 यूनिट का होगा, ये भी होगा क्या 1 यूनिट का। अब 1 यूनिट बराबर अभी आपको हम दिखाते हैं, ये √2 हो गया था, यहां तक था ना। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखो इस हाइपोटेनियस पर फिर 1 यूनिट ऊपर की ओर लेंगे, हमेशा 1 यूनिट हमारा बढ़ता चल जाएगा। तो 1 यूनिट अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री, देखो ऐसे जा रहा है तो कोई लाइन अगर ऐसे जा रहा है तो ऐसे 90 बनेगा, ऐसे जा रहा है तो 90 आपको कैसे बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, बनेगा ना कि नहीं बनेगा। 90 अगर एक लाइन, इस लाइन पर अगर आपको 90, जैसे मान लेते हैं एक लाइन है आपके पास ऐसे, इसमें 90 डिग्री बनाने के लिए बोला जाए तो 90 कंपास को तो ऐसे ही रखा ना, या 90 ऐसे जाएगा तो ऐसे ही ना जाएगा 90। यहां 90 हमारा कैसे बन रहा है, देखो यहां समझाते हैं, ये देखो, अब यहां देखो इसको, सपोज मान लेते हैं इसको घुमाने के लिए, ये देखो ऐसे करके 90 रखेंगे तो 90 ऐसे सीधा जाएगा ना, ये लाइन समझ में आ रहा है। वही हम बोल रहे हैं, प्रोटेक्टर को रख करके 90 का मेजरमेंट कर लो और सीधा लाइन खींचो, क्लियर हुआ। ये 90 ऐसे ही जाएगा ना ऊपर, तो 1 यूनिट का ही लेना है, जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये है। यहां पर भी हम लोग कितना लेंगे, 1 यूनिट का ही लेंगे, तो ये भी हमारे लिए 1 यूनिट ही होने वाला है, ठीक है, 1 यूनिट, 1 यूनिट। अगर हम हाथ से बना रहे, ऐसा ना हो कि अगर कम बेसी लग रहा है तो आपको तो बनाना है स्केल मेजरमेंट करके, ठीक है, 1 यूनिट का। अब इसके बाद फाइनली फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हाइपोटेनियस को ज्वाइन करेंगे, ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक ज्वाइन हो गया। नेमिंग भी दे दो, यहाँ पर क्या हो गया C। अब देखो इसका वैल्यू निकालना हो, जैसे उस समय हम लोग कैलकुलेट किए थे, OB बराबर रूट अंडर आ गया था हमारा AB का स्क्वायर और प्लस OA का स्क्वायर आया था ना। तो ये हमारे लिए हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो गया हमारे लिए √2 आ गया था, ठीक है। अब √2 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए थे। आगे बढ़ते हैं OC का स्क्वायर,
है ना। ओसी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये वाला प्लस ये वाला, है ना, क्योंकि देखो यहाँ जहां पर इस तरह 90 बनता है तो 90 का अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होता है। यहां अगर 90 है तो इसके अपोजिट वाला हाइपोटेनियस होगा, यहाँ 90 है तो इसके अपोजिट वाला हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो ये हाइपोटेनियस अगर है तो ये लाइन और ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हो गया। यानी यहां पर हम लोग बात करेंगे परपेंडिकुलर मतलब 1 का स्क्वायर और बेस है हमारा √2 का होल स्क्वायर। यहां का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 + 2 रूट और रूट, अगर रूट और स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल हो गया ना, तो ये हो गया 2, तो कितना आ गया √3। तो ये वाला वैल्यू कितना आ गया, √3। अगर √3 का आंसर करने बोलता तो इसको हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर एक यूनिट यहां पर आप देखो, इस लाइन पर हमने बनाना है, क्या बनाना है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री फिर एक यूनिट आओ, देखो इस पर एक यूनिट जाओगे, जहां पर भी आप प्रोटेक्टर रख लेना अपने आप, इसका प्रोटेक्टर रखना, 90 अपने बताएगा कहां है। फिर ज्वाइन कर दो इसको यहां से यहां तक, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए हो जाएगा डी वाला पॉइंट। अब ओडी का वैल्यू देखते हैं क्या होता है, ओडी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ओसी स्क्वायर प्लस ये भी एक यूनिट का 1 यूनिट, यानी 1 के स्क्वायर और प्लस √3 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गया, 1 + 3, यानी कितना हो गया 4, और 4 का रूट कितना निकलता है 2, तो ये 2 का वैल्यू है, ये 2 का वैल्यू है। अब हमें एक बार और बढ़ना है, ये देखो एक बार और बढ़ते हैं, एक बार और, फिर यहां से देखो इसका प्रोटेक्टर ऐसे करके रखोगे, 90 यहां से कुछ ऐसा जाएगा सीधा, समझ में आ रहा है। यहां जैसे 90 है आपका बना है, उसी तरह करके 90 कुछ ऐसे घूमते हुए जाएगा, अपने समझ लेना। हाँ, ये 5 का हम बना रहे हैं, तो इसको अप्लाई करते हैं हम। ठीक है, ये देखो ये बन गया। अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ ई नाम दे दिए, ये भी 1 यूनिट का है, हर जगह 1 यूनिट ही है ना। अब तुम देखो ओई का वैल्यू क्या आया, ओई का वैल्यू क्या आया, ओई इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 1 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, तो हो गया 1 + 4, कितना आ गया 5 आया, यानी √5 का वैल्यू हम लोग का निकल गया। अब हम लोग करना क्या है, कंपास ले लेना है ऐसे करके, यहां पर ओ पर रखना है, या ये इन दोनों का, ये देखो इस ट्रायंगल में आओ, हाइपोटेन्यूज बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। देखो परपेंडिकुलर कितना था 1 यूनिट था और बेस कितना था 3 यूनिट था, √3। इसको सॉल्व किया तो कितना आया 2 आया, आगे ये 2 हो गया। अब इस वाले को हम लोग ओई का वैल्यू निकालेंगे, तो ये हो गया हम लोग के लिए परपेंडिकुलर ईडी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब हमारे पास क्या है, कलर थोड़ा आप लोग देख ले जो कलर दिखे, है ना। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, कंपास ऐसे करके लगाएंगे और फिर एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां, पेंसिल वाला पार्ट इधर रखना है और इसको लेते हुए घुमा देना है डॉटेड लाइन में। समझ में आया, यानी ये वाला जो पार्ट है हमारा, हाँ ये वाला जो पार्ट है, इसका कलर कुछ चेंज कर लेते हैं। ये जो कलर यहां से यहां तक है, ये वाला पार्ट समझ में आ रहा है, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहां से ओ से लेकर, यहां कुछ नाम देना तो दे सकते हो, नहीं ABCD है, यहाँ O है, यहाँ O' कर दिए, ठीक है, या A'। तो यानी हमारे पास जो रिजल्ट है O' का वैल्यू हो जाएगा √5। क्लियर हुआ, समझ में आया। इस तरह करके आपको जो भी क्वेश्चन बोलेगा एक एक यूनिट आपको बढ़ते हुए चला जाना। तो ये हो गया हमारे लिए, इसमें भी 2 मेथड है, इसीलिए इसको हम लोग एक पहला मेथड, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, ये मेथड 1 मान के चल रहे हैं। ठीक है, एक और तरीका देखेंगे जो बड़े नंबर को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक लास्ट और देख लो, बड़ा वाला नंबर को हम लोग आसानी से कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन अगर हमारे पास है कि मान लेते हैं √11 का वैल्यू हम लोग को निकालना हो, तो एक एक यूनिट करके तो बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 तक तो देखे ही। अब इसमें ध्यान में रखना कि कोई नंबर आपके पास है उसके स्क्वायर करके देखो, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5, इससे बड़ा नंबर तो आएगा नहीं।
1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया 25। जो भी रूट के अंदर में नंबर है तुमको देखना है कि उससे जस्ट छोटा वाला हमको पार्ट लेना है। उससे छोटा वाला पार्ट कहां है? उससे छोटा वाला 9 इधर आ रहा है, तो 9 के लिए जो यूनिट नीचे बेस बना रहे थे वो 3 लेंगे। अगर यहाँ 13 भी रहता तब भी हम लोग क्या लेते हैं 3 लेते हैं। मतलब नीचे वाला जो बेस बना रहे थे 1 यूनिट बना रहे थे ना, अब उसको हम लोग 3 यूनिट बनाएंगे। बेस क्या है? बेस का ही बता रहे हैं। जैसे देखो अभी हम लोग को क्या बताया, रूट हमारे पास 11 का क्वेश्चन आया मान लेते हैं, तो रूट 11 का जो क्वेश्चन आया, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग को दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं यहां पर हमारे पास 0 हो गया, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। अब इसको हमने तुमको बताया था कि 1 यूनिट बराबर 2 सेंटीमीटर मान के चल रहे थे, तो ऐसा आपको 3 टुकड़ा नीचे दिखाना है, उतना ही बड़ा है। जैसे मान लेते ये हो गया 1 यूनिट, ये 2 यूनिट और ये हो गया हमारा 3 यूनिट, तो सबका यूनिट बराबर होना चाहिए। नीचे लिख दे रहे, देखो यहां पर 1 यूनिट इक्वल टू 2 सेंटीमीटर लिए, ठीक है, समझ में आया। 3, अब हम 3 क्यों बताएं, 11 के लिए 3 क्यों है, क्योंकि हम तुमको बताया कि जिस नंबर का रूट में दिया रहेगा उसका पहले आप देख लो, वो नंबर यहां स्क्वायर करके देख लिए। अब उसका बेस जो हम लोग बनाएंगे वो क्या होगा, ये 3 का स्क्वायर 9 हुआ है, यानी 3 हो गया। अगर मान लेते कोई हमें रूट 17 देता तो फिर हम लोग बेस बनाते 4 को। क्लियर हुआ। अब ऊपर में जब भी जाएंगे वो 1 यूनिट ही लेंगे, ऊपर में कभी भी जो है 1 से ज्यादा यूनिट परपेंडिकुलर जो लेंगे हमेशा 1 यूनिट ही लेंगे। तो अब ये जो है यहां से 1 यूनिट ही लो, देख लो दिखाई पड़ा। उसके बाद फिर हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे यहां से लेकर यहां तक, समझ में आ रहा है। तो यहां पर नीचे देखा जाए तो हमको लिखना होगा, ये नीचे हमारा कितना यूनिट का है, यहां से लेकर यहां तक हमारा 3 यूनिट है, 3 यूनिट है। ऊपर में हमारे पास कितना है 1 यूनिट हुआ ना। तो यहां पर O है, मान लेते A है, यहां B है। तो अब इसका वैल्यू हाइपोटेनियस का यहाँ 90 डिग्री हो गया। अब सोचो इसका वैल्यू क्या होगा, यहां पर कैलकुलेट करो। OB का वैल्यू क्या होगा, OB इक्वल टू रूट अंडर 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। यहां पर कितना हो गया 1 + 9, अभी बन गया रूट 10 का वैल्यू। ये वाला हमारे लिए क्या हो गया रूट 10। आगे 11 जाना तो 1 यूनिट फिर ऊपर जाओ, जैसे उसमें बना रहे थे उसी तरह सिमिलरली इसमें काम करना, 1 यूनिट फिर इस पर परपेंडिकुलर बनाओ, इस पर परपेंडिकुलर बनाओ, ठीक है, और फिर यहां से यहां ज्वाइन करो। ये वाला वैल्यू हमारे लिए क्या हो जाएगा, फिर ये 1 यूनिट। तो ये हम लोग बड़ा नंबर रहेगा तो हम लोग मेथड 2 का इस्तेमाल करेंगे। ये हो गया 90 डिग्री। अब इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो यहां पर हो गया C, कैलकुलेट करते हैं। OC इक्वल टू हो गया यहां पर 1 का स्क्वायर और प्लस यहां पर रूट 10 का स्क्वायर। ये हमेशा बेस बनता जा रहा है, समझ में आ रहा है, और इधर वाला 1 यूनिट हमारा परपेंडिकुलर बनता जा रहा है। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1 + 10 कितना आया रूट 11 आया ना। ये देखो रूट 11 नंबर लाइन इसका भी स्लाइड करो। नंबर लाइन तो ये पूरा है, अभी इसी पर तभी शो करेंगे। रूट 11 चाहिए, जैसे उसको घुमा रहे थे इसको भी घुमाएंगे। अब ये देखो यहां से कंपास को रखना है, एक पॉइंट यहां दूसरा पॉइंट यहां। अब इसको फिर आगे ज्वाइन कर दो, ऐसे करके दूसरा कलर ले लेते दिखाई पड़ेगा, सपोज मान लेते हैं ऐसे करके इसको ज्वाइन करो, ठीक है। तो यहां से यहां तक का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। ये तो हमारा ये था, तो यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू क्या आ गया, ये वैल्यू आ गया हम लोग के लिए, ये वैल्यू हमारे पास कितना गया यहां से लेकर यहां तक रूट 11। समझ में आ रहा है। रूट 3 वाला जो वैल्यू है वो यहाँ 3 यूनिट ये वाला लिए थे ना, ये वाला जो है 3 यूनिट हमारा, अच्छा ये पूरा आ गया, ये लाइन का 3 यूनिट नहीं है ना, ये 3 यूनिट मेरा कौन सा है, ये वैल्यू आ गया हमारे लिए रूट 11। ये देखो रूट 11 और 3 यूनिट, ये भी 1-1 यूनिट चाहो तो यहाँ 1-1 यूनिट लिख दो, या पूरा मिलाकर के नीचे कितना हो गया, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है। तो यहां से लेकर यहां तक ये पूरा कितना हो गया 3 यूनिट। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। नीचे बेस हम लोग 3 यूनिट का बनाए। तो इस प्रकार 2 मेथड हो गया। आज का टॉपिक क्या था कि नंबर लाइन पे हम लोग शो किए थे इरेशनल नंबर को। क्लियर हुआ। तो आज जो है रैशनल के बीच में रैशनल
और नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को शो किए। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। ठीक है, तब तक इसको नोट डाउन करें।